वो जो एक लाश बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, मौज पी जाने मतलब खुश है। हम यहाँ पर आए थे, किस लिए आए थे? ने बड़ा सुंदर कहा है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, हर दम है तैयार तो पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। जब हम माता के उद्र में थे ना, तो हमने प्रतिज्ञा की थी, गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। माता के उद्र में हम जब थे तो बहुत कष्ट होता था। माँ को तो कष्ट होता ही था, बेटे को भी बहुत कष्ट, संतान को भी बहुत कष्ट होता है। इतना कष्ट होता है मानो माँ को तो मानो दोबारा जन्म हुआ, और बच्चे को इतना कष्ट होता है, 9 महीने में बालक माता के उद्र में बहुत पावरफुल हो जाता है। गर्भोपनिषद में लिखा है, सप्तमे मासे जीवेन संयुक्तो भवति। 7वें महीने में माता के उद्र में बालक चलता फिरता भी है, इधर उधर होता भी है। पहले समय में जो हमारी माताएं बहन होती थी, उनको ये सब नॉलेज होता था। उस समय अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता नहीं थी कि उद्र में बालक है या बालिका, क्या जरूरत है। पुरानी माताएं वो बता देती थी, मेरी पतोहू के उद्र में पोता है या पोती है। अच्छा, 9 महीने में गर्भस्थ संतान, गर्भस्थ शिशु, अथ 9 में मासी सर्व ज्ञान करण संपूर्णम भवति। 9 महीने में गर्भस्थ शिशु सर्व ज्ञान संपन्न हो जाता है। मैं कहां था और कहां जा रहा हूं, लेकिन बहुत कष्ट होता है वहां पर। माँ ने थोड़ा तीखा खा लिया, खटाई खा ली, खट्टा खाने का बहुत मन करता है माँ को उस समय, नमक मिर्च खाने का बहुत मन करता है। और माँ जब खाती है ना, तो बच्चे को बहुत कष्ट होता, वो तो मांस का लोथड़ा है और क्या है। तो कहता है बालक, हे प्रभु दोबारा यहाँ मत भेजना। भगवान शंकराचार्य ने, जो भगवान शंकर के अवतार थे, उन्होंने कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, और बार बार माता के उद्र में आना। इह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। पुनरपि जननम।
हे प्रभु, यह संसार खल है, दुष्ट है, इस संसार से हमें तार दीजिए, उद्धार कर दीजिए प्रभु, बहुत कष्ट है। हमारे गुरुदेव ने क्या कहा, जिनकी तस्वीर सुशोभित है, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। ये नहीं कहा? तो गर्भस्थ संतान, गर्भस्थ शिशु उस समय प्रतिज्ञा करता है, हे प्रभु आपका भजन करूंगा, हमको दोबारा यहां मत भेजिएगा। लेकिन यहां आते भूल जाता है, कहता है कहां कहां, जब जन्म लेता दिन बोलता है कहां कहां, अब कि मैंने प्रतिज्ञा की है, भूल जाता है। किसी महात्मा ने कहा, कहां कहां तू वहां और मैं यहां, हे प्रभु तू वहां और मैं यहां। आवाज यही होती है ना, कहां कहां। वो तरह से समझाया है। मतलब गर्भस्थ शिशु सर्व ज्ञान संपन्न होता है, भूल जाता है बाहर होते ही। ये समय मिला हुआ है ना। और बड़े बड़े दिग्गज आए और समय का सदुपयोग नहीं किया, तो यहां से हाथ मलता हुआ यहां से चला गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है ना, मन पछतई हैं अवसर बीते, मन पछतई हैं दुर्लभ देह, पाई हरि पद भजो, कर्म वचन अरुहीते, मन पछतई हैं अवसर बीते, मन पछतई हैं। अवसर मतलब समय। ये मानुष दे समैया में बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। देवता लोग भी जिस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, मतलब ये समय, जन्म के बाद और मृत्यु के पहले जो समय मिला हुआ है, सोच लो समय के रहते बना लो शाही जीवन को, और समय जब बीत जाएगा, ये समय जब निकल जाएगा तो पछताने से क्या होगा। वही शरीर रहेगा, अंग प्रत्यंग, आंख कान नाक इत्यादि सारे अंग प्रत्यंग वही रहेंगे, शरीर वही रहेगा, लेकिन समय निकल चुका होगा, तो अपने से आप खड़े भी नहीं हो सकते, है ना। जब समय निकल जाएगा तो अपने से आप खड़े भी नहीं हो सकते। परम पूज्य पाद बाबा साहिब स्वामी जी महाराज 3-4 सेवक पकड़ करके और लघु शंका करवाने के लिए ले जा रहे थे, और मैं उधर से आ रहा था, तो हमें हंसाने के लिए थोड़ा विनोद उन्होंने किया। कहा, देख रहे हो ये लोग मेरी क्या सेवा करेंगे, जब अपना काम मुझे अपने से ही करना पड़ता है, तो ये सेवक हमारी क्या सेवा करेंगे, समझ रहे हैं। तो मैं हंसने लगा। बाद में कहा, उन्होंने कहा, मेरे शरीर में इतनी ताकत थी, मैं 500 दंड बैठक करता था,
और कहा एक जगह अखाड़े में पहलवान लड़ रहे थे और पूज्यपाद बाबा देखने के लिए गए थे। उस अखाड़े में पहलवान जो लड़ रहे थे ना, तो देखने के लिए गए थे। तो एक पहलवान ने सारे पहलवानों को पछाड़ दिया, पराजित कर दिया और अखाड़े में चारों तरफ घूम घूम करके कह रहे थे, कोई माई का लाल है जो हमसे हाथ मिलावे? कोई है दर्शकों में भी, पहलवानों में भी कोई माई का लाल है जो हमसे हाथ मिलावे? पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज ने कहने की कृपा की कि जानते हो भागवतानंद, मुझे कहा, मुझे रहा नहीं गया और मैंने धोती पहन रखी थी, उसे नंगोटी की तरह मैंने धोती को बनाई और अखाड़े में उछल करके आ गया। और जो पहलवान घूम घूम करके कह रहा था, कोई माई का लाल है जो हमसे हाथ मिलावे, एक हाथ गर्दन में लगाया और दूसरा हाथ कमर में, और एक ही बार में उठा करके पटक दिया और सीने पर चढ़ गया। श्री सद्गुरु महाराज जी की फिर क्या था, दर्शकों में तालियों के गड़गड़ाहट हो गई और उस पहलवान की भारी बेइज्जती हुई। मुझे कह रहे थे, देखो वही शरीर है ना, वही शरीर है जो 3-4 सेवक मिल करके और मुझे पकड़ करके ले जाते हैं, तब मैं लघु शंका जाता हूं, मर मैदान जाता हूं। समय निकल गया, शरीर वही है, शरीर तो वही है ना, शरीर वही है, मगर समय निकल गया। यही मानुष दे समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। हमारे महापुरुषों ने कहा है, जब समय निकल जाएगा ना, तो आपके शरीर में जो इंद्रियां हैं, हाथ है, पैर है, गुदा है, लिंग है, मुंह है, ये 5 जो कर्मेंद्रियां हैं, ये इंद्रियां निर्बल हो जाएगी। आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये सब की शक्ति कम हो जाएगी, बहुत कम। मतलब आपका साथ ये इंद्रियां छोड़ने लग जाएगी। शरीर वही है ना, मतलब वो समय निकल गया। इसलिए कहा, आंख पर तनेगा जाला। मैं भी चश्मा लगाता हूं। अवस्था, जब मैं साधु बना था तो उस समय धोती पहनने के लिए भी नहीं आता था, है ना, और हमने देखा कितना बढ़िया दिखाई पड़ता था। आज पढ़ने में चश्मा लगाना पड़ता है। वही आंख है ना। समय निकल रहा है, समय निकल रहा है, उसी को अवसर कहा। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं, समय का सदुपयोग कर लीजिए। आंख पर तनेगा जाला और नाक से बहेगा नाला। कौन नाला? इतर फुलेल सुगंधित ना ना, वो शहर के नाले जिसमें गंदगी बहती है। नाक से बहेगा नाला, लाठी से परेगा पाला, जरा जिंदगानी में बैठ नहीं सकेंगे।
खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। भक्त भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी, राम नाम बोलने की तेरी मंदवाणी में। अतः आसक्त से वियोग कर मन को, कर ले भगवान का भजन तू जवानी में। मतलब जब तक समय है बढ़िया से भजन कर लीजिए ना, कोई फिक्र नहीं है। समय, आपके पास समय है और आप अगर चाहें तो दुनिया की हर एक वस्तु, हर एक सामग्री, हर एक सामान आप खरीद सकते हैं अगर आपके पास समय है तो, है ना। लेकिन दुनिया की सारी सामग्री, सारा सामान, सारी वस्तुएं दे करके समय को नहीं खरीद सकते हैं आप।